चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए हिंदी का कोर्स बी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस वर्ष परीक्षा प्रश्न पत्र का जो 2 पार्ट है, भाग जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा और भाग ब जो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, क्या पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, स्पर्श और संचयन। स्पर्श और संचयन, स्पर्श में से हमारे 7 पाठ आने वाले हैं जो क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं। इसी प्रकार गद्य में भी 7 पाठ आने वाले हैं जो सामने लिखे हुए हैं। अब देखते हैं हमें आगे दूसरी पुस्तक है संचयन। संचयन में 3 पाठ हैं, तीनों पाठ हमें अच्छे से पढ़ने हैं। व्याकरण का जो अंश है उसमें पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे हमें पढ़ने हैं। लेखन वाला जो पार्ट है देखिए अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन और ईमेल। इसमें ऑप्शन है कि लघु कथा या ईमेल में से हमें एक प्रश्न करना है। लेखन वाला पार्ट हमारा 22 अंक का है। पाठ्य पुस्तक संचयन 6 अंक की है, व्याकरण 16 अंक का और स्पर्श पाठ्य पुस्तक वो हमारी 26 अंक की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। सीबीएसई द्वारा जो पाठ हटाए गए हैं उनमें स्पर्श में से 2 पाठ बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा की रचना मधुर मधुर मेरे दीपक जल और एंटोन चेखोव की रचना गिरगिट, ये हमें नहीं पढ़ना है। संचयन में केवल 3 पाठ हैं और तीनों पाठों में कोई परिवर्तन नहीं है, तीनों पाठ हमें अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है या अंक विभाजन है वो किस प्रकार से है। पहला खंड जो खंड अ है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले है अपठित गद्यांश। तो बच्चों पहले आप ये समझ लें कि हम जो पार्ट पहले करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 40 अंक का ये प्रश्न पत्र का पार्ट है। तो इसमें हम चाहते हैं कि 40 में से 40 अंक हमारे आएँ। कहिए कोई समस्या है, लाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा, हमने इसके बारे में अभ्यास भी किया है। देखिए अपठित गद्यांश हम जब भी पढ़ें तो पढ़ने के बाद उसके उत्तर वहीं लिख लें ताकि जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमारा समय खराब नहीं हो। जैसे हमने अपठित गद्यांश पढ़ा और जो भी उसके प्रश्न है तुरंत हमने कर लिए, दोनों अपठित गद्यांश के। पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। यहाँ पर देखें कि पहला टॉपिक पदबंध, इसमें से 5 में से 4 प्रश्न हमें करने होंगे। तो इसका सही तरीका क्या है कि हम जैसे पदबंध में 5 प्रश्न दिए गए हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 उसमें से जो आपको 4 करने हैं उनका उत्तर आप लिख दें, जो आपको छोड़ना है उसको खाली छोड़ दें, यह सही तरीका है। और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम एक साथ करें, मिक्स नहीं करें। सबके नंबर डाल लें, जो हमें नहीं करना है वो भी छोड़ दिया, जो हमें नहीं आ रहा है उसके लिए हमने खाली स्थान छोड़ दिया, हम बाद में देखेंगे उसे। लेकिन हमें क्रमबद्ध रूप से लिखना है, बहुत पास पास नहीं लिखना ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करने में आसानी हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मुहावरे आप देखें कि 6 में से 4 प्रश्न हमें करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इस प्रकार हमारा जो व्याकरण वाला जो भाग है वो 16 प्रश्न व्याकरण के होंगे, 16 अंक हमें अच्छे से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्श पाठ्य पुस्तक देखिए, एक पठित पद्यांश, अर्थात हमने जितनी भी कविताएं पढ़ी है उनमें से एक कविता का अंश हमें दिया गया होगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से पठित गद्यांश, जितने पाठ हमने पढ़े हैं उनमें से एक कहानी, एक पाठ का अंश हमें दिया गया है और उसके आधार पर 4 प्रश्नों के उत्तर हमें वहाँ पर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न पद्यांश से, 1-1 नंबर के 5 प्रश्न गद्यांश से और 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 2 प्रश्न गद्य से होंगे और 2 पद्य से। बात करते हैं, ये हमारा जो पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट था जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव था। हमें कुछ नहीं लिखना, हमें केवल सही उत्तर को पहचानना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। यहाँ लेखन वाला जो पार्ट है हमारा देखिए वर्णनात्मक होगा पूरी तरह से।
स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से बहुत आसान है। केवल 2 प्रश्न गद्य से होंगे, 2 प्रश्न पद्य से और 2 प्रश्न संचयन से। हमारी जो संचयन पुस्तक है वो केवल 6 नंबर की बुक है। तो बेटा हमें बहुत ज़्यादा समय संचयन को नहीं देना है, केवल 6 नंबर की बुक है, केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से। ध्यान से देखें कि सभी प्रश्न 2 प्रश्न गद्य से, पद्य से, संचयन से 6 प्रश्न कुल हैं और सभी प्रश्न हैं 3-3 नंबर के। वहाँ पर आप विकल्प देखें कि गद्य में से 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, स्पर्श में 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, संचयन में से हमें 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। और अंकों का जो विभाजन है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और शब्द सीमा है 60 शब्द लगभग। तो उत्तर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन 3 अनुच्छेद हमें दिए गए होंगे, 3 में से 1 करना है। मैं समझता हूं अनुच्छेद लेखन बहुत समस्या नहीं है कि 3 में से कम 1 टॉपिक जरूर ऐसा होगा जिसके बारे में हम अच्छे से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमें उसी का चयन करना है जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं और जिसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पत्र लेखन फॉर्मेट हमें पता है, क्लास में चर्चा भी हमने की है, कोई समस्या नहीं है। 2 में से 1 पत्र हमें करना है। सूचना लेखन वहाँ पर भी 2 में से 1 करना है। विज्ञापन लेखन 2 में से 1 करना है और लघु कथा लेखन या ईमेल लेखन में से हमें 1 करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लघु कथा आसान है तो आप उसे करें, लघु कथा कठिन लग रही है तो ईमेल लिखें। लघु कथा लिखने का तरीका, यदि कोई पंक्ति है, दोहा है, मुहावरा है तो आप उसे अच्छे से पहले उसका अर्थ लिखें, उसके बाद उससे संबंधित कहानी लिखें और उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये हमें बताना है बच्चों। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहानी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ईमेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें पूरा 40 नंबर का ये पार्ट था, 6 नंबर के प्रश्न, 18 नंबर यहाँ और 22 नंबर का हमारा लेखन वाला पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। हमारे पास 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे में हम किस प्रकार से अपने प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें, पूरा करें। देखें, पहले हमें सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है 10 मिनट में या 15 मिनट में, और उसके बाद हमें ये देखना कि कौन से प्रश्न हमें आ रहे हैं और जिनको हम पहले करें। देखिए, व्याकरण 2 अपठित गद्यांश हमारे 25 मिनट में हो जाने चाहिए। ये लक्ष्य लेकर चलें कि 25 मिनट से ज़्यादा हमें अपठित गद्यांश को नहीं देना। और मैंने आपको बताया कि जब भी अपठित गद्यांश हमें पढ़ना है उसी समय उनके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये नहीं कि हमने पढ़ा और आगे चले गए, फिर आप जब वापस आओगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा वापस। चलिए चर्चा करते हैं व्याकरण की। हमने अभी चर्चा की कि 16 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, तो 20 मिनट से ज़्यादा हमें यहाँ नहीं लगना चाहिए। देखिए, पठित गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है और जैसे ही हम पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि कहाँ से पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 मिनट में हमें ये कर लेना है। तो इस प्रकार से कुल 80 मिनट में हमारा पार्ट ए हो जाना चाहिए। पार्ट बी के लिए 2 की प्रश्न उत्तर हमारे हैं, 6 प्रश्न होंगे, वो 50 मिनट में हमारा लक्ष्य है कि हम 45-50 मिनट में उसे पूरा कर लें। और लेखन वाला जो पार्ट है वो भी हमारा 50 मिनट से कम समय में हम पूरा कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 3 घंटे में हमारा पूरा पेपर आसानी से कर सकते हैं। चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है परीक्षा से पूर्ण सकारात्मक व तनाव मुक्त रहने की। देखिए, परीक्षा से पहले हमें बिल्कुल कहीं भी तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। हर तैयारी हमारी पूरी हो जानी चाहिए। हमें ये नहीं आता, नहीं, बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। परीक्षा से कुछ घंटे पहले बुक को बिल्कुल बंद कर दीजिए और अच्छी सोच रखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब हमने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है, इस सोच के साथ हम रहें। और परीक्षा से पूर्व जो भी हमारी सामग्री है, जो भी काम की चीज़ें हैं, उनको व्यवस्थित रख लें ताकि हम समय पर ठीक से अच्छे से कर पाएँ। और परीक्षा के लिए हमारे मस्तिष्क को भी आराम की ज़रूरत होती है। और समय सारणी, देखिए, दूसरे विषय में जैसे मॉडल पेपर और इत्यादि की हमने बात की है, तो उसी प्रकार हिंदी में भी मॉडल पेपर की सहायता लें और पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनका हम अध्ययन करें तो हमें लाभ होगा। प्रश्न पत्र को हल करना,
तो सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे, हमने चर्चा की, और उसके बाद जो प्रश्न हमें आ रहे हैं ये जरूर ध्यान रखें, खंड अ और खंड ब है, खंड ए के सारे उत्तर एक साथ हों और खंड ब के सारे उत्तर एक साथ हों, इसमें कोई समस्या नहीं है। केवल उतना ही उत्तर दें जितना पूछा गया है। और स्वच्छ लेखन का हिंदी में बहुत महत्व है। कहीं भी हमारी राइटिंग अच्छी है, देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करके चलें, अगर कहीं टॉपिक देना है तो उसको लिखें, इससे एग्जामिनर का ध्यान उस तरफ जाता है और हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपर की कॉपी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय के सदुपयोग पर एक अनुच्छेद लिखा गया है। राइटिंग सुंदर है, व्यवस्थित लिखा हुआ है, कहीं काटापीसी नहीं है। इसी प्रकार से औपचारिक पत्र आप देख पा रहे हैं। और ये विज्ञापन लेखन आप देखें, अच्छे से चित्र बनाया हुआ है। तो विज्ञापन लेखन जब हम करते हैं, चित्र बनाना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से हमें काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ अब हम हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। राधे राधे, थैंक यू।